किया है। आजकल लोग स्वामी जी के शब्दों को बदलने में लग रहे हैं। ये भाषा ठीक नहीं है। संतान शब्द जो है नपुंसक लिंग में इसलिए बेटे और बेटी दोनों के लिए आता है कि हिंदी में उसको बड़ा भाग्यवान लिखा है। अपन हिंदी बोलेंगे वह संतान बड़ी भाग्यवान। आज जो हमारा प्रचलन हो गया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक लिखा स्वामी जी ने लिखा। संस्कृत की छाया रही है, संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया है। कई कहते हैं साहब का क्यों लिखा है, तो की का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई स्वामी दयानंद की हिंदी 150 वर्ष पुरानी और जिस हिंदी पर प्रभाव संस्कृत का रहा है, पुस्तकम शब्द आता है तो उसका काय शब्द का प्रयोग की नहीं हो सकता। तो ये अधिकतरे लोग स्वामी जी के शब्दों को कमजोर बनाना, बदलना या उनमें कमी निकालना, ये वो सारी की सारी चीजें। तो यहाँ संतान वह संतान बड़ा भाग्यवान शब्द दिया। और आगे क्या दे रहे हैं, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान हो। आप देखिए दो शब्द यहाँ पर दिए ऋषि दिया, एक तो धार्मिक भी दिया और दूसरा क्या दिया, विद्वान भी दिया। विद्वान हो सकता है कि जो है बहुत सारे लोग बन जाए, कुछ लोग नहीं बने, तो फिर क्या होगा, संतान ठीक नहीं बनेगी। इसलिए विशेषण क्या दे दिया, धार्मिक। धर्मात्मा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप विद्वान नहीं है और धर्मात्मा है तब भी संतान क्या हो जाएगी, ठीक राह पर चलने वाली होगी। और विद्वान होगी और स्वयं धार्मिक नहीं है, पढ़ा लिखा कोई हो जाए और धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तो आप समझ लो कि उसके संतान में क्या होगी, वो राह से भटक सकती है। तो ऋषि दयानंद ने जो है दो शब्द दे करके हमको इस चीज को याद दिलाया कि विद्वान को होना ही चाहिए, और विद्वान न भी हो तो धर्मात्मा बहुत आवश्यक है। और विद्वान होकर के धर्मात्मा नहीं है तब भी वह संतान का निर्माण में उतना सफल नहीं हो सकता। एक स्वामी जी की वो घटना आपने पढ़ी होगी, एक दुल्हा गया ऋषि दयानंद के पास और ऋषि दयानंद से कहा, स्वामी जी मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो स्वामी जी ने उसको क्या जवाब दिया था, कोई योग दर्शन के सूत्र नहीं पढ़ाए थे, वहां नहीं सुनाए थे। स्वामी जी ने मोटी बात बोली थी कि जितनी रुई धुलने के लिए लेते हो उतनी ही लौटा दिया करो, इसी में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो एक मतलब ईमानदारी वाली बात जो बतला दी, चोरी न करने वाली बात उसमें सब कुछ आ गया। तो धार्मिकता जीवन क्षेत्र के अंदर जो आवश्यक रहे। तो एक व्यक्ति स्वामी जी के पास प्राणायाम सीखने के लिए गया। स्वामी जी जो प्राणायाम सीखा चल रहे प्राणायाम सीखा, ऋषि दयानंद से उस व्यक्ति की किसी ने शिकायत कर दी थी कि एक पत्नी है इसके और इसने दूसरी शादी और कर ली। तो जब ऋषि दयानंद के पास जब गया कि स्वामी जी मुझे प्राणायाम सिखाओ, तब स्वामी जी ने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तीसरी शादी और कर रहे, तेरे तीनों प्राणायाम पूरे हो जाए। तीसरा विवाह कर ले, तेरे तीनों प्राणायाम पूरे हो जाएंगे। प्राणायाम और सदाचार दोनों एक दूसरे के पूरा के ध्यान दीजिएगा। सदाचारी व्यक्ति प्राणायाम में सफल होगा, प्राणायाम करने वाला दुराचारी नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पर दी कि आप विद्वान कितने हो जाओ, बाल के खाल निकालने वाले तो आपको अनेक मिल जाएंगे, लेकिन जिनके व्यवहार में आचरण में धार्मिकता नहीं है वो संतान का निर्माण नहीं कर सकते। प्रभाव भी उनका नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए, मैं घंटों संध्या पर भाषण दे दूं और खुद संध्या न करूं तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी विद्वत्ता का कोई लाभ जनता को नहीं हो सकता। आप शब्द जाल में तो लोगों को डाल सकते हो, लेकिन उनके हृदय तक प्रवेश करने में आप सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपके आचरण में वो चीज स्वयं नहीं है। इसलिए विद्वान जो बार बार कहते हैं कोई बुझा हुआ दीपक दूसरा दीपक नहीं जला सकता, जो स्वयं जला होगा वही दूसरे को जला सकता है। इसलिए अपने आप विद्या को व्यवहार कालीन भी इसी दृष्टि से कहा, आचरण को भी इसी दृष्टि से कहा। तो विद्वान के लिए भी आवश्यक बनता है कि विद्वान तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं है, धार्मिकता नहीं है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन तो नहीं बना सो बना, वो संतान का भी ठीक प्रकार से निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ पर लिखा कि वेद का विद्वान हो, वहां पर अभिप्लुत ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया है। जो सदाचारी नहीं होगा, बिगड़ा हुआ आदमी होगा, वो भी संतान का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। दोनों चीज का स्वामी जी ने वहां पर जो है उल्लेख किया है। तो यहाँ जो इस चीज को दिया है कि धार्मिकता भी हो जीवन में और साथ में विद्वत्ता भी हो। विद्वत्ता तो इस दृष्टि से कि संतान के निर्माण की कला यदि उसमें नहीं होगी तो संतान के निर्माण को कैसे कर सके। योग्यता उसके अंदर जो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में चरित्र भी उसका हो, धार्मिकता भी हो। माता का आगे दे दिया, देखिए क्या दे रहे, जितना माता से संतान को उपदेश और विकास पहुंचता है उतना किसी से
नहीं, यहाँ तक अंडरलाइन कर रहा है। यानी माँ का बहुत उपकार रहता है और संतान को उपदेश बहुत देता है। ये बिगाड़ने का भी काम करती है और ठीक रखने का भी काम करती है, क्योंकि बचपन से जो संस्कार डाल दिए जाते हैं इनके, वो जीवन भर कार्य करते हैं। इसलिए ऋषि इस बात को जो आगे देखिए, मातृमान शब्द की व्याख्या स्वामी लिख रहे हैं, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्या से मातृमान। आगे जो पंक्ति उस पर कल्याण कर लीजिएगा, धन्यवाद माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश देते हैं। शील का बड़ा वर्णन अपने यहाँ पर जो आता है, यानी शील जीवन के अंदर। और शील क्या होता है? शील की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने बहुत लिखा, ईश्वर से भूषणम, जो वहां देता है कि भाई ऐश्वर्य व्यक्ति के पास आ जाए तो उसका शील क्या, उसका आभूषण क्या है? तो कहता है सज्जनता। यदि आप में बहुत सारा वैभव प्राप्त हो गया और सज्जनता नहीं है और हमेशा दुष्टता करते रहते हो, तो आपका ऐश्वर्य होना नहीं होना बिल्कुल बेकार है। तो इस प्रकार से एक एक को उसने किया। ज्ञान आपके पास बड़े भारी ज्ञानी हो, ज्ञान से बड़े भारी ज्ञानी हो, लेकिन बात बात में दुर्वासा की तरफ बिगड़ जाते हो, तो आपका पढ़ना लिखना ज्ञान अर्जन करना बेकार है। उपसमाज यदि आप शांत नहीं हो, गंभीर नहीं हो, सहनशील नहीं हो, वो आभूषण वो शील आपके पास नहीं, तो आपका पढ़ना लिखना सारा का सारा क्या बेकार। बहुत सारा उसने गिनाया, उसके अंदर शील का जो वर्णन किया। और ऐसी स्थिति उसने लिख दिया कि और शील 12-13 प्रकार का गिना दिया कि और शील क्या होता है इस चीज को लेकर। तो कहता है कि देव पितृ भक्ति था। यदि आपके माता पिता के प्रति आपकी भक्ति नहीं तो आपके पास कोई शील नहीं है। अनुसूयता, यदि ईर्ष्या से भरे पड़े हो, 24 घंटा ईर्ष्या और द्वेष में लगे हुए हो, दूसरों की बुराई के बिना आपको चैन नहीं पड़ता है, दूसरों से ईर्ष्या के बिना चैन नहीं पड़ता है, तो आपके पास शील से आप बिल्कुल खाली हो। इस प्रकार से कई गिनाए वहां पर इस चीज को लेकर के जो कहा है। तो ये शीलता का जो है प्रभाव जो है वो माँ के उपदेश से बच्चों में जो है सुशीलता का जो है वो आ सकता है। तो ये चीज दी। और आगे क्या दे दिया है कि खाने पीने का बहुत सारा हो दिया, वो तो आप देख लीजिएगा। फिर दूसरा पैराग्राफ रस्तियों के पढ़ने के लायक कि खान पान वगैरह किस प्रकार से। अगली जो बात आगे 34 पृष्ठ आप देखेंगे, 34 पृष्ठ पर जो है दूसरा पैराग्राफ में आप देखें, बालकों को माता उत्तम शिक्षा करे, उत्तम शिक्षा दे। और उत्तम शिक्षा का बहुत सारा इसमें दिया है। इसी दूसरे पैराग्राफ में जो है नीचे से चौथी लाइन देखेंगे, चौथी और पांचवी, जैसे संतान जितेंद्रिय बिला उसमें विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे। बिला अपना पढ़ने बच्चों के लिए अपने को ये ध्यान रखना है। पहले तो उन्होंने बता दिया कौन सा वर्ण कहाँ से बोले, कैसे क्या बोले, ये सारी की सारी बातें बच्चों को समझाए। लेकिन विशेष रूप से जो ऋषि ध्यान ने दिया, संतान को बचपन से संस्कार डालने चाहिए। एक तो जितेंद्रियों इंद्रियों का दास न हो। भूख लग रही है, जितने पेट भर जाए उतना खा ले, ज्यादा मीठा खाएगा हो सकता है कि उसको कोई जो रोग हो जाए या अन्य भी चीजें हो। तो जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को वश में करने का स्वभाव उसका बनावे। विद्याप्रिय, पढ़ने में उसकी रुचि हो। ऐसा नहीं हो कि पढ़ना लिखना उसको अच्छा नहीं लगता हो, तो ये बच्चे की आदत शुरू से डलवानी चाहिए ताकि विद्याप्रिय हो। और तीसरी बात देती है सत्संग में रुचि। आप देखिए कि स्वामी जी ने छोटी छोटी बातों पर किस प्रकार से जो ध्यान दिया है कि हम अपने बच्चों को इतना संस्कारित करें बचपन से कि उसकी सत्संग में रुचि हो। आज हमारी आदत क्या हो रही है कि हम बच्चों को सत्संग में लेकर के जाते नहीं। परिणाम हो रहा है कि सत्संग हमारे खाली हो रहे हैं, घर में हम बैठते नहीं। हमारा वैदिक धर्म दुर्भाग्य रहा इस बात का कि हमने वैदिक धर्म को पारिवारिक धर्म नहीं बनाया। ये कटुता है जिसके कारण से आज हम खोखले हो। आप देखिए, ईसाई जाता है चर्च में बच्चे जाते हैं, मुसलमान जाता है मस्जिद में बच्चों को लेके जाता है। उनके मदरसे होते हैं, नहीं मदरसे वाले पाठशालाएं होती है, वहाँ हो जाकर के बच्चे गरीब मुसलमान उनके बच्चे वहाँ कुरान वगैरह कलमा या आयते वो सारा का सारा याद करते हैं। और मस्जिद में शुक्रवार को जाएंगे, यानी भले काम धंधा छोड़ना पड़े तो 5 वक्त की नमाज हो, शुक्रवार को शिशु का अपना सब छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई एकदम से नहीं होता है, बचपन से उनकी आदत जो डालते हैं और बचपन से आदत पड़ जाती है तो फिर वो छोड़ती है। मैं मुंबई में जिस समय गया हुआ था, हमारा आर्य समाज का स्कूल वहाँ पर शांता आर्य विद्या मंदिर,
उस स्कूल के अंदर कुछ समय जो मुझे संस्कृत बच्चों को पढ़ाना पड़ी, एक बच्चा था 5वीं क्लास का, ये तो आई उसकी 11 साल की, तो मैं 5वीं में संस्कृत शुरू हो जाती है। तो मुस्लिम परिवार से था, उसकी माँ ने कहा कि पंडित जी बच्चे को जो है संस्कृत की परीक्षा है, पेपर है इसका, 2 दिन बाद आप घर पर आकर थोड़ी इसको पढ़ा दो। मैं गया उस बच्चों को पढ़ाना, ठीक, उसको घंटा आध घंटा जो उसकी शंका थी वो सब समझा दी उसको। उसके बाद वो बच्चा मुझे कहता कि पंडित जी मैं आपको नमाज पढ़ के बताऊँ। बच्चों में ज़्यादा उत्सुकता होती, छोटा बच्चा था, मैं आपको नमाज पढ़ के बताऊँ? बता। तो अपना उठाने का कुछ लाया चटाई जैसा, एक सीट पर उसने वही जो टोपी अरबी ओढ़ की और हाथ पे जैसे ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े होते नमाज करते हैं, वो सारा का सारा उसने किया। मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छी नमाज पढ़। इतने में उसके वहाँ आगे कि कुछ लेंगे, चाय लेंगे, फल फ्रूट लेंगे, तो कुछ फ्रूट लाए वो। उसके बाद मेरे पास बैठे, मैंने उससे एक बात की जो आपसे कह रहा हूँ, हम सारे घर में जो बैठे। मैंने कहा मैडम सारे समाज के स्कूल में आपका बच्चा नर्सरी से वहाँ पहले से 3 वर्ष पहले एक नर्सरी की क्लास होती, दूसरी प्रेप 1 होता, तीसरा प्रेप 2, 3 साल वो हो चुका था, और 5वीं तक आते 6-7 साल हो गए तो। और हमारे स्कूल के अंदर या आर्यसमाज का स्कूल है, 3 दिन तो उनको संध्या कराते हैं, चौथे दिन जो है विश्वानी जो मंत्र का पाठ, 8 मंत्र का पाठ होगा, 5वें दिन हवन होता है। ये 5 दिन का रूटीन है, 2 दिन छुट्टी। धर्म शिक्षा कंपलसरी वहाँ पर। धर्म शिक्षा में बच्चा फेल हो जाएगा तो उसका रिजल्ट रोक देते हैं, इसको क्लियर करो, उसके बाद आपको रिजल्ट देंगे। गवर्नमेंट से एड लेते हैं, फीस को जमा करते हैं, रिजल्ट बच्चों का अच्छा है, मुंबई का नंबर 1 का स्कूल आर्य विद्या मंदिर आज में रिजल्ट अच्छा, तो बच्चे प्रवेश कराते, मुसलमान ईसाई सब कराते। तो मैंने उससे एक बात कही कि मैंने कहा कि 12-13 साल तक बच्चा हमारे पास रहेगा और ये इतना हवन सीखेगा, संध्या करेगा, प्रार्थना बोलेगा और राम कृष्ण की बातें सुनेगा, तो आपको डर नहीं लगता है कि ये इतना पढ़ते पढ़ते आर्य समाजी बन जाए, हिंदू बन जाए, तो उस बच्चे की माँ ने मुझे क्या कहा, बात तो 20 साल पुरानी हुई, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो बोली कि पंडित जी मेरे घर पर रोज जो है वो मुल्ला पढ़ाने के लिए आता है, मौलवी के लिए कहती हूँ, रोज इनको कुरान पढ़ाने के लिए आता है। और जिस दिन ये बच्चे शरारत करते हैं, 5वीं में लड़का था, 7वीं में उसकी लड़की, जिस दिन ये शरारत करते हैं उस दिन रात को मैं इनको खाना नहीं देती, भोजन नहीं देती हूँ। मेरा मिस्टर बहुत लड़ता है, हमारे में बहुत झगड़ा होता है, मैं डर से बस नहीं। और बच्चे भूखे रहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, रात को बच्चों को खाना नहीं मिला तो क्या होगा? कहते हैं कि जब बच्चे नहीं खाते हैं तो हम कैसे खाएंगे, हमारा हम भी भूखे रहते हैं। तो 1.5 साल के भीतर वो महिला बोलती है कि 1.5 साल के भीतर केवल ये 2 बार ऐसा हुआ जब इन्होंने मुल्ला का होमवर्क नहीं किया। आपका ईवीएम का होमवर्क छूट जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कुरान शरीफ का जो आयत याद करने वाला काम छूटना नहीं चाहिए। फिर आगे क्या बोले, हंस करके मुझे कहती पंडित जी कितनी ही संध्या रटा लो, कितने वो शब्द उसके ध्यान दीजिए, कितनी ही संध्या रटा लो, कितने हवन करा लो, कितने मंत्र याद करवा लो, मेरा बेटा मुसलमान पहले रहेगा और वकील इंजीनियर डॉक्टर तो बाद में बनेगा। हिंदू का तो बात ही नहीं थी, ये वकील इंजीनियर डॉक्टर तो सेकंड कैटेगरी की चीज है। पहली चीज जो है कि मुस्लिम जो है, ये उतनी दृढ़ता वो लोग, आज हमने तो कोई ध्यान दिया नहीं रिश्तेदार, जहाँ बच्चों के लिए ध्यान ये कह रहा है कि सत्संग में उसकी रुचि हो, हम उसको लेकर के बैठे। और घर में यदि हम नहीं बैठते हैं, संध्या करते समय, हवन करते समय, राम कृष्ण की बात करते समय, फिर रविवार को आप कैसे ले जाओगे साथ आर्य समाज में? रविवार को कैसे चलेगा? छोटा होगा थोड़ा चलेगा, जब 10-15 साल का हो जाएगा हमारे हाथ से निकल जाएगा। ज्यादा परिवार के अच्छे संस्कार होगा तो आपको छोड़ने के लिए आ जाएगा, गाड़ी से लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन वहाँ घंटा पर बैठने का साहस नहीं करेगा। तो दोष बच्चों का नहीं, हमारा अपना। हमने दयानंद की बात को नहीं माना, हमने वैदिक धर्म अकेले तो आंख बंद करके संध्या कर, अकेले बैठकर सूर्य ज्योति ज्योति कर लिया, लेकिन हम ऐसा साहस नहीं कर सके कि 24 घंटे के अंदर 10 मिनट का भी कोई समय ऐसा होगा कि छोटा बड़ा बूढ़ा मेहमान सारे के सारे बैठेंगे और एक साथ बैठ करके प्रभु भक्ति का कार्य करेंगे, भले 5 मिनट करें। और यदि आदत पड़ जाए तो वो सारी समस्या हो जाएगी। मेरी सनातन घर की लड़की आई है, वो मंदिर ले जाती है, बेटे पर दबाव डाल दिया, तो दबाव तो हमने नहीं डाला है, और हम आते ही इस चीज को शुरुआत कर देते और उसकी आदत में संध्या और हम हो जाता, मूर्ति पूजा तो अपने आप छूट जाती। हम चिढ़ाने का काम तो करते रहे कि देखो ईंट
नहीं खाती, मूर्ति नहीं खाती, पत्थर नहीं खाती, लेकिन हमने उसको संध्या हवन करने के लिए बिठाया नहीं और ये नहीं समझाया कि हमारे घर की ये पूजा है, आवश्यक है, यदि होता तो शायद ये स्थिति हमारी अपनी नहीं होती, हम सारे के सारे समाज में उपस्थित होते, तो ये जो दयनीय उपस्थिति समाजों में होती है वो भी एक कारण होता है। तो स्वामी जी ने 3 शब्द यहाँ पर दिए, ध्यान दीजिएगा, एक तो जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे, ऐसा प्रयत्न करे, ऐसा माता पिता प्रयत्न करते रहे। और इसी पैराग्राफ में क्या लिखा, बच्चे को क्या शिक्षा दे, सदा सत्य भाषण, झूठ बोलने की आदत उसकी नहीं, और शुरू से आदत डाले गया इसी पैराग्राफ में, इसी पैराग्राफ की कोई दूसरे पैराग्राफ में सत्य भाषण, शौर्य है, हर समय डरपोक नहीं हो, शौर्य हो, धैर्य और प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार से हुए करावे। यह माँ की ड्यूटी है कि बच्चा जो है धैर्यशाली हो। छोटी छोटी बात पर बच्चे आजकल रुक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बात नहीं करते हैं, उनको फिर मनाने में पूरा लगा देते हैं। तो शुरू में ही ये संस्कार हमें डालने चाहिए। एक सन्यासी जिसका गृह से कोई लेना देना नहीं, आप बताइए इतनी शिष्टाचार की बातें, बच्चों को क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, सारी बात बता रहा हूँ। और आगे जो दिया उससे अगले पैराग्राफ में 5 वर्ष का हो जाए तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास और अन्य देशी भाषाओं के अक्षरों का भी, अन्य देशी भाषाओं को। अंग्रेजी पढ़ने का विरोध ऋषि दयानंद ने किया, अंग्रेजी है, जर्मन, फ्रेंच, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें अपनी भाषा का पूरा ठीक प्रकार से अध्ययन होना चाहिए।